उसके अंदर हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी का एक मेजर टॉपिक है जिसको आप क्या कहते हैं, स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन आपके पास, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी ऑलरेडी आपके साथ डिस्कशन हुई थी कि माइक्रोबायोलॉजी में क्या चीज़ हम पढ़ रहे होते हैं, स्टडी ऑफ माइक्रोब्स। अब स्टडी ऑफ माइक्रोब्स के लिए ज़रूरी है कि आपने जब उनको स्टडी करना है तो आपको एक लेवल ऑफ स्टेरिलाइजेशन हासिल करना मस्ट है, ठीक है। उसी चीज़ के लिए आप माइक्रोबायोलॉजी को जहाँ भी पढ़ते हैं, जिस भी लेवल पर जाके पढ़ते हैं, तो उसके अंदर एक मेजर कंसर्न होता है स्टेरिलाइजेशन का, ठीक है। अब स्टेरिलाइजेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ किलिंग और रिमूविंग बैक्टीरिया और अदर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब आपके पास बैक्टीरिया हो सकता है, फंगस के स्पोर्स हो सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं, उनको आपने क्या करना है, क्लियर करना है। स्टेरिलाइजेशन इज़ एन एब्सोल्यूट टर्म। एब्सोल्यूट से मुराद क्या होता है कि उसके अंदर आप चांस नहीं ले सकते, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट टर्म किसके लिए इस्तेमाल होती है कि आपके पास स्टेरिलाइजेशन अगर है तो उसको 100% होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कह दें कि ठीक है जी कुछ हद तक हुई हुई या कुछ हद तक नहीं हुई, ठीक हो गया। अब स्टेरिलाइजेशन के साथ दो चीज़ें हैं जो कि आपके जहन में होनी चाहिए, जो कि वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पूछी जाती हैं। उनमें है पहला डिसइंफेक्टेंट और दूसरा है एंटीसेप्टिक। इन दो में एक डिफरेंस है, ठीक है। पहले तो सिंपल सा है कि आपके पास कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके ऊपर से आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लियर करना है, साफ़ करना है, तो उसके लिए हमें कौन सा मेथड यूज़ होता है, एंटीसेप्टिक। जब लिविंग ऑर्गेनिज्म से आप किसी चीज़ को क्लियर करते हैं तो वो क्या होगा, एंटीसेप्टिक। और जब आप नॉन लिविंग सरफेस, यानी कि ये सरफेस है, कोई भी सरफेस है, कोई आपका इक्विपमेंट है, कोई केमिकल है, उसको अगर आपने वो करना है तो वो क्या हो जाता है आपके पास, डिसइंफेक्शन या डिसइंफेक्टेंट, ठीक हो गया। अब आ जाता है हमारे पास मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। तीन मेथड्स हैं ब्रॉडर टर्म में। पहला हमारे पास आता है फिजिकल मेथड, दूसरा आ जाता है केमिकल और लास्ट वन आ जाता है मैकेनिकल। फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड और लास्ट वन क्या है, मैकेनिकल मेथड, ठीक हो गया। अब जो आपके पास फर्स्ट मेथड है फिजिकल मेथड, उसकी अगर हम जनरल थोड़ी सी ओवरव्यू लेते हैं तो ओवरव्यू में क्या हो रहा होता है, आप अगर डायरेक्टली हीट करते हैं, ड्राई हीट करते हैं, मॉइस्ट हीट करते हैं, तो वो आपके पास किस में आ रहा होता है, फिजिकल मेथड में आ रहा होता है, ठीक है। ऑटोक्लेविंग है वो भी इसी में आ रहा है। ये फर्दर आपके हर ये टॉपिक को डिटेल से इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सेकंड आपके पास आ जाता है केमिकल मेथड्स, उसके अंदर मुख्तलिफ गैसेस को हम इस्तेमाल करते हैं स्टेरिलाइजेशन के लिए, या लिक्विड होता है कोई भी, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, एथानॉल है, इस तरह के आपके पास मुख्तलिफ लिक्विड्स हैं जो कि आप यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास केमिकल में डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक के तौर पे क्लोरोजाइलिनोल है जिसका ब्रांड नेम डिटोल है, ठीक है। तो इस तरह की आपकी जो चीज़ें हैं वो हम केमिकल मेथड में आ जाते हैं। उसके बाद तीसरा मेथड आपके पास मैकेनिकल आ जाता है। मैकेनिकल के अंदर आपके पास डिफरेंट फिल्ट्रेशन का जो मेथड है उसकी मदद से आप क्या करते हैं, स्टेरिलाइजेशन हासिल करते हैं।